पुरोधा और हमारे योद्धा पूजनीय आदरणीय दीना भाद्री जी को दर्शन करने के लिए मैं यहाँ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका दर्शन करने के लिए आऊँ, क्योंकि 50 वर्ष की उम्र हो गई और मैं पहली बार आया हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे बुलाया। बिहार महादलित विकास मिशन में जब मैं था तो मुझे काफ़ी, जितने भी आपने सुना है या देखा है, हो सकता है आपके परिवार में हो, आपके समाज में है, आपके पड़ोस में है, विकास मित्र और टोला सेवक का जो जन्म हुआ है वो हम लोग पटना में मिल करके बैठ करके हम लोगों ने उसको बनाया है, सींचा है और उनको एक मुकाम पे लाया है। तो जब कभी भी जरूरत होती थी मैं पूरे बिहार घूमता था, मधुबनी टाउन तक आया हूँ लेकिन मधुबनी गांव तक नहीं आ पाया, और दीना भाद्री जी ने हमें बुलाया तो आज मैं गांव में भी आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज आप लोगों, क्योंकि ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, आते ही मैंने राजकुमार जी से कुछ जानने की कोशिश किया कि इस क्षेत्र में हमारे समाज की स्थिति क्या है। अभी जैसा कि पिछले 1 घंटा 1.5 घंटा मैं उनके साथ बैठा और ये जानने की कोशिश किया कि हमारे समाज के लोग यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज की, कौन सा कार्य में पूरे हुए हैं, तो मुझे पता चला कि ज्यादातर या तो खेतों में काम करते हैं या ईंट भट्टे पे काम करते हैं या मौसम के अनुसार जाकर के पंजाब हरियाणा में खेतों में काम करते हैं। पढ़ाई के नाम पे गांव-गांव में अभी भी काफी अज्ञानता है, पढ़ाई लिखे लोग नहीं है। मैं उसी उद्देश्य से अभी एक बार फिर से पूरा बिहार घूम रहा हूँ कि अपने समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जिनको काम की जरूरत है, वो घर में ऐसे ही किसी काम से बैठे हुए हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कुछ काम जानते हो या थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, वो उनको काम नहीं मिल पाता है। तो अभी इस मिशन में निकला हूं कि जो भी ऐसे गांव में लोग हैं जो कहते हैं कि मैं काम करना चाहता हूं और काम मुझे नहीं मिल रहा, जो काम करना वास्तव में चाहते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते। हम उस समाज से आते हैं कि एक ऐसा आदमी हमारे समाज में जो जन्म लिया, इधर दीना भाद्री है, उधर दशरथ नंदन। गंगा के उत्तर में दीना भाद्री और गंगा के दक्षिण में दशरथ मांझी, जो एक चीज को लेकर के पूरा पहाड़ को काट करके सीना चीर करके रास्ता बना दिया। हम वैसे खानदान के रहने वाले, वो दक्षिण बिहार में गया एक जगह है, पहाड़ों की श्रृंखला है, लंबी पहाड़ी है, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए 100 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता था। और उसी समय उनकी पत्नी का पैर फिसल गया पहाड़ से और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और दशरथ मांझी जी ने इसको एक ठान करके कहा कि मेरी पत्नी मर गई है या मैं किसी दूसरे की पत्नी और बेटी को मरने नहीं दूंगा इस पहाड़ पर चढ़ने के कारण। और उन्होंने ठाना और 22 वर्षों में उनको उस पहाड़ को काटने के लिए 22 वर्ष का समय लगा और उस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया। और आज उस रास्ते से सभी समाज के लोग बेरोक एक दूसरे शहर में आ रहे जा रहे हैं। हम वैसे समाज के, वैसे योद्धा के हम लोग खानदान के लोग हैं। तो इधर दीना भाद्री, उधर दशरथ मांझी। तो ये जो हमें कोई मेहनत करना नहीं सिखा सकता, हम जन्मजात मेहनती हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है कि हमारे उस मेहनत को शोषण के रूप में बदल दिया। हमारे मेहनत का होने का वो नाजायज फायदा उठाया। हमने अपना काम अपनी ईमानदारी से, मेहनत से किया, लेकिन जो हमें मजदूरी मिलनी थी, वो मजदूरी हमें जो मजदूरी देने वाले लोग थे, वो अपनी ईमानदारी नहीं दिखाए, जिसकी वजह से आज हम इस तरह से हम पीछे हैं। तो मेरा इस मुश्किल में हम निकले हैं कि जो भी बेरोजगार लोग
समाज का। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इसी समाज की बात कर रहे हैं, हर समाज का जो भी बेरोजगार है और वो काम करना चाहते हैं उनको उचित अवसर प्रदान देने का काम करने जा रहा हूँ। और पूरे ईमानदारी के साथ, अगर कोई ईमानदारी से काम करते हैं तो उनको भी ईमानदारी के साथ पूरी रोजगार हम अपने रिसोर्सेस के माध्यम से, जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हो, नहीं भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको मौका दिया जाएगा और एक अच्छे जगह पे उनको रोजगार देने का मुहिम में हम लोग निकले हैं। और जैसा कि